नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जो हमारी लाइफ को डिसाइड करता है कि हम कैसी ज़िंदगी जिएँगे, हम कैसा खाना खाएँगे, हम कैसी जगह घूमने जाएँगे, हम कैसे घरों में रहेंगे, हम अपनी ज़रूरत की कैसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली फ्री। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आप अपने आप को चेक करिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो या आपको ऐसी गलतफहमी है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, या आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो और आपको आपकी सही कैटेगरी पता चलती है कि आप अभी फाइनेंस के मामले में अपने आप को कितना ऊपर जो समझते थे वो कितना नीचे हो, या कितना नीचे समझते थे वो कितना ऊपर हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है कि फाइनेंशियल जो फ्रीनेस है या फाइनेंशियली फ्री है या फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसमें 7 स्टेप होते हैं दोस्तों। पहला स्टेप है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या होता है दोस्तों कि आप और हम सब जब बचपन में बच्चे थे, जब 12, 13, 14 साल तक के, तो हर चीज के लिए हम अपने माँ बाप पे डिपेंड थे। मतलब वो हमको पॉकेट मनी देते थे, हमको कोई भी चीज करनी होती थी तो हम फाइनेंशियली क्या है, डिपेंड होते थे। तो दोस्तों, फाइनेंशियली जो डिपेंडेंसी है वो 2 तरीके से होती है। या तो जब तक आप 18, 17, 15 साल की उम्र के हो, या आप कभी तक भी हो, जब तक आप किसी से पैसे मांग रहे हो तब तक हो। और अगर आपने ज़िंदगी भर में अपनी फाइनेंशियली जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको नहीं डेवलप किया, तो आप जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों में फिर से डिपेंड हो जाओगे पैसे मांगने के लिए, तो वो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होगी। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों कि फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी में मतलब क्या है कि हैंड टू माउथ। आपने आज पैसा कमाया, आज खर्च कर दिया। जो डेली लेबर होती हैं, आप जनरली देखते हो कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की दिहाड़ी करती है और वो दिन भर अपना काम करके काम चलाती है। तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों, ये फाइनेंशियल सॉल्वेंसी की कैटेगरी है। मतलब वो केवल सर्वाइवल स्टेज पे ही जीते हैं। अब आ जाइए दोस्तों थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोस्तों वो कैटेगरी है जहाँ पर आपके पास कमाने खाने लायक हो जाता है और आपके पास थोड़ा बहुत अपना बचा भी लेते हो। मतलब अपनी इच्छा के एटलीस्ट कपड़े तो पहन सकते हो, या थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप फाइनेंशियल सॉल्वेंसी से अच्छी स्टेज में होते हो और थोड़ी बहुत आपकी स्टेबिलिटी होती है कि आपके खर्चे चल रहे होते हैं, आपको हर चीज़ के लिए उधार नहीं मांगना पड़ रहा होता है, और वो भी हैंड टू माउथ ही होता है, लेकिन बस हैंड टू माउथ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ कैटेगरी है दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये कैटेगरी दोस्तों वो है कि जहाँ पर आप पैसा कमाते हो, आपका घर चलता है अच्छी तरीके से, आपके खर्चे पूरे होते हैं, और आप इस कैटेगरी में क्या करते हो कि आपकी जॉब अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के अलावा आपका 1-2 इनकम सोर्स है। मतलब आपने 1-2 फ्लैट ले लिया, उससे आपका रेंट आ रहा है, आपने कोई ज़मीन खरीद ली, उसको आपने रेंट पे दे दिया, आपने शॉप ले लिया, उसको आपने रेंट पे दे दिया, या फिर आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट से कहीं से पैसे कमा रहे हो, कुछ भी है। तो आपके जब 2 से 3 या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब बेसिकली ये आप कह लीजिए कि आपने अपना जॉब चल रहा है, आप उससे पैसे कमा रहे हो, आप अपना घर चला रहे हो, आपके पास कुछ अमाउंट सेविंग के लिए भी जा रहा है मंथली। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जहाँ पर आपकी एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी वो चीज़ है जहाँ पर आपको एसेट बिल्ड कर देते हो। आप अपनी 2-3 घर ले लिया आपने, और आपके पास क्या है कि आपको काम तब भी करना पड़ रहा है, और यहाँ पर आप क्या है ना, अपने काम के लिए लोग हायर कर रहे हो। मतलब आपने कोई खुद चला रहे हो। जैसे पहले क्या था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपने शॉप ली, उसको रेंट पे उठा दिया। यहाँ आपने क्या किया कि आपने शॉप ली थी कोई, और उस शॉप के बाद आप उसको खुद ही चला रहे हो। मतलब आपने कोई मैनेजर रख दिया, कोई आदमी रख दिया, वो शॉप को चला रहा है, और जो उसका प्रॉफिट है वो आप ले रहे हो। तो ये दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी है। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है कि आपके पास पैसा है, और इनफ मात्रा में पैसा है, और इतना पैसा है कि वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, और आप उस पैसे को ही दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगा के उसको डबल कर रहे हो। और यहाँ पर आपको लेकिन फिर भी खुद भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 6वां स्टेज है दोस्तों। और 6वां स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम का कब आता है कि यहाँ पर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अपना बिजनेस सेट कर दिया है, आप देखने भी नहीं जाते हो, और आपका मतलब अपने आप आपके 7, 8, 10 इनकम सोर्स है, आपके पास महीने पे पैसा आ जाता है।
आपने वो अपने आप चीज़ें चल रही हैं अपने आप, आपको कोई पूछने आता है तो आप अपना डिसीजन बता देते हो, अगर अदरवाइज़ आपके सारे मैनेजर, सारे लोग हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम का। हम लोग क्या सोचते हैं हमारे पास 1 लाख 2 लाख रुपए आ गए तो हम फाइनेंशियली फ्री हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कि आपकी अगर एक आध धंधा बंद भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। एंड 7th कैटेगरी है दोस्तों फाइनेंशियल एबुडेंस, मतलब आपके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, और ये वो स्टेज है जहाँ पर आप लोगों को डोनेट कर सकते हो। डोनेट मतलब आपको लगा यार गरीब है, आपको चैरिटी करनी है, आपको लोगों के लिए अच्छा काम करना है, तो आपने कुछ अपने पैसे में से उठा के उनको दे दिया, और वो दे दिया, आपने डोनेट कर दिया, वो रिटर्न तो आना नहीं है। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल एविडेंस है। तो दोस्तों आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप देखिए कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंसी रखते हो आज भी क्या, आपकी एज के अनुसार, क्या आप फाइनेंशियल सॉल्वेंसी से हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई आपके अंदर, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी में हो, आप फाइनेंशियल रिलायबिलिटी से हो, फाइनेंशियल फ्रीडम से हो, या फाइनेंशियल अब्यूडेंस से हो। तो दोस्तों अपना कमेंट करिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप किस कैटेगरी में पहुंचना चाहते हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। स्टे ब्लेस्ड दोस्तों, ऑल द बेस्ट।